इसराइल ने हाल ही में लेबनान पर एक बड़ा हमला किया और ये हमला पैलेस्टीन के लिए काफी बुरी खबर मानी जा रही है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इस हमले के बाद 76 साल से चल रही इसराइल पैलेस्टीन की लड़ाई का हमेशा के लिए अंत हो सकता है और इस जंग में आखिरकार इसराइल की जीत हो सकती है। 25 अगस्त को जब हम सभी अपने घरों में आराम से संडे मना रहे थे, तब इसराइल ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर 100 फाइटर जेट्स के साथ एक जोरदार हवाई हमला कर दिया। इसराइल ने लेबनान के 40 लॉन्च पैड्स को तबाह कर दिया, जिसमें हजारों की तादाद में रॉकेट लॉन्चर्स रखे गए थे, जिससे एक ही झटके में ये दक्षिणी लेबनान का इलाका पूरी तरह से साफ हो गया। पर एक मिनट रुकिए, लेबनान पर हमला करने से पैलेस्टीन कैसे खत्म हो सकता है? इसराइल के चारों ओर दुश्मनों का घेरा हमेशा से रहा है। इन देशों के साथ इसके संबंध पहले से ही खराब है और इससे भी बड़ी समस्या ये है कि इन देशों में मौजूद आतंकवादी संगठन इसराइल को वर्ल्ड मैप से मिटाने की काफी बार कोशिश कर चुके हैं। तो आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटा सा देश, जो कि हमारी मिजोरम स्टेट से भी छोटा है और जिसकी आबादी मुंबई शहर की आधी आबादी से भी कम है, वह इतने बड़े बड़े टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का मुकाबला अकेले ही कर रहा है? और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि आखिरकार इस बार जीत इसराइल की ही होगी? ऐसा इसलिए क्योंकि इसराइल के 3 सबसे बड़े दुश्मन हैं, लेबनान का हिजबुल्लाह, गाजा का हमास और वेस्ट बैंक का अल अक्सा शहीद ब्रिगेड। आज इसराइल ने इन तीनों संगठनों को लगभग जमीन से ही मिटा दिया है। अब अगर बात करें लेबनान की, जहां इसराइल ने हाल ही में हमला किया, तो 25 अगस्त यानी संडे सुबह 5 बजे इसराइल ने दक्षिणी लेबनान पर 100 फाइटर जेट से ऐसा जोरदार हवाई हमला किया जिससे पूरा साउथ रीजन तबाह हो गया। इसराइल का दावा है कि उन्हें जानकारी मिली थी कि हिजबुल्लाह इसराइल पर जल्द ही एक बड़ा हमला करने की तैयारी में था, इसलिए उन्होंने पहले उनके लॉन्च साइट्स को तबाह कर दिया। लेबनान ने भी इसका बदला लेने के लिए इसराइल पर 300 मिसाइल्स दागे, लेकिन इसराइल के डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइल्स को रोक दिया। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह ने केवल 4 घंटे में ही हार मान ली और घोषणा कर दी कि उनके मिलिट्री ऑपरेशंस यहीं समाप्त होते हैं। इसराइल की ये स्ट्रेटेजी इतनी ताकतवर थी कि उन्होंने हिजबुल्लाह के सभी मिसाइलों को जीपीएस जैमिंग के जरिए मिसगाइड कर दिया। इसराइल ने हिजबुल्लाह के एरियल बेसिस की लोकेशन को पहचान कर उन्हें एक एक करके तबाह कर दिया। इसके अलावा 30 जुलाई को इसराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ फुआद शुक्र को भी उनके घर पर हवाई हमले में मार गिराया। इससे साफ हो जाता है कि इसराइल ने अपने एक सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर दिया। अब बात करते हैं उसके दूसरे दुश्मन की, जो कि है वेस्ट बैंक का अल अक्सा शहीद ब्रिगेड। इस संगठन का एक ही मकसद है इसराइल को मिटाना, लेकिन इसराइल ने 7 अक्टूबर को हमास द्वारा किए गए हमले के बाद इस संगठन के 3000 से ज्यादा आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर खलील अल मकदा को भी मार गिराया। इसराइल का ये कदम काफी स्ट्रेटेजिक था, क्योंकि खलील एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडर था और वह वेस्ट बैंक में वहाँ के नागरिकों को टेररिस्ट बना रहा था। अभी तक इसराइल ने 2 सबसे बड़े दुश्मनों को हरा दिया। तीसरा और सबसे बड़ा दुश्मन है गाजा का हमास, जो अभी तक की कहानी में सबसे दिलचस्प है। हमास गाजा स्ट्रिप वहाँ के सिविलियंस इलाकों में बंकर बनाकर छिपा करता था, ताकि वहाँ के सिविलियंस को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर सके। इसराइल ने इसे खत्म करने के लिए हवाई हमले के बजाय जमीनी हमला किया, ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज कम से कम हो। इसराइल ने हमास के कई बंकर और हथियार ठिकानों को तबाह कर दिया, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब इसराइल ने राफा इलाके को घेर लिया। राफा वह जगह है जहाँ से हमास को अंतर्राष्ट्रीय हथियार सप्लाई और फंडिंग मिलती थी। इस इलाके पर कब्जा करने के बाद हमास ने इसराइल से शांति वार्ता की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। इसराइल ने 29 मई को राफा पर कब्जा कर लिया था और अभी तक वहाँ पर लगातार हमले ही करे जा रहा है। 31 जुलाई 2024 को इसराइल ने हमास के चीफ इस्माइल हनी को भी मार गिराया। इसराइल का ये कदम साफ तौर पर एक संदेश था कि अगर कोई संगठन इसराइल से टकराएगा तो उसका अंजाम भी अच्छा नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस जंग के बाद इसराइल और पैलेस्टीन के बीच शांति स्थापित हो सकेगी, या फिर ये सारे संगठन फिर से जिंदा होंगे और नए लीडर्स के साथ फिर से इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। इसके अलावा यमन के हौती विद्रोही भी इसराइल के खिलाफ खड़े हैं। हाल ही में उन्होंने इसराइल पर एक बड़े हमले की धमकी दी है। इन सब बातों से सवाल ये उठता है कि आखिर इन आतंकवादी संगठनों को मुख्य रूप से फंडिंग कहां से मिलती है? क्या ईरान से? क्योंकि ईरान की सरकार इन संगठनों को समर्थन और फंडिंग देती है, ताकि इसराइल के खिलाफ और भी ज्यादा फंड्स तैयार हो सके। तो अब आप बताइए कि आपको लगता है कि इसराइल ने इस जंग में जीत हासिल कर ली है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।